बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अज़मिया नाम के ताल्लुक़ से एक कमेंट है। अस्सलामु अलैकुम, आप मुझे अज़मिया नाम का मतलब बताइए और थोड़ा जल्दी बताइए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, अज़मिया आइन के साथ और ज़ोए के साथ है। आइन है, ज़ोए है, मीम है, या है और आखिर में छोटा हा है, अज़मिया। ये इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है। इसके माना आते हैं अज़मत वाली औरत या एहतराम वाली औरत। ये दोनों जो है ये अज़मिया नाम के माना है, जो आइन के साथ है और ज़ोए के साथ है, अज़मिया। इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ बच्ची का नाम रखने में किसी भी तरह की कोई हरज की बात नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। बच्ची का इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ नाम रखना जायज़ है। लेकिन आम तौर से हमारे यहाँ पर जो बच्ची का नाम रखा जाता है वो अलिफ के साथ और जा के साथ अज़मिया करके, बहुत से भाइयों ने लिखा भी है अज़मिया, अलिफ के साथ ही लिखा है और जा के साथ अज़मिया। देखिए, अगर अलिफ के साथ अगर हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं अज़मिया करके, तो इसके माना आते हैं किसी चीज़ को मजबूती के साथ पकड़ना। इसी तरीके से इसका दूसरा माना है कहत साली, मुसीबत, शिद्दत। ये सारे के सारे माना जो है ना अज़मिया के हैं, जो अलिफ के साथ अज़मिया है। तो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ बच्ची का नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो अगर आप अपनी बच्ची का अज़मिया करके नाम रखना चाहते हैं तो आइन के तलफ़्फ़ुज़ के साथ और ज़ोए के तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप अपनी बच्ची का अज़मिया नाम रख सकते हैं। अलिफ के तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बता दिया है, अलिफ के तलफ़्फ़ुज़ के साथ अज़मिया करके बच्ची का नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।